हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इंट्रो वीडियो के आपको जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा जो हमारी वन डे वर्कशॉप है ग्रो योर प्रॉफिट्स वर्कशॉप, उसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड टेक यू अराउंड। सो सबसे पहला मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इट इज ऑलवेज अबाउट वॉट एवर इट टेक्स। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स। दो दो चीजें होती हैं, दो तरीके के लोग होते हैं जीवन में हमेशा, जो कि एक कहते हैं हाँ देख लेंगे करेंगे अगर हो गया तो ठीक है। दूसरा होता है नो मैटर वॉट एवर इट टेक्स, वो उसको करके रहते हैं। सो यू नीड टू डिसाइड आप किस साइड पे हो, देखेंगे करेंगे या वॉट एवर इट टेक्स मे वॉट कम आई विल डू इट, राइट। सो चेंज योर एटीट्यूड एंड लाइक योर लाइफ विल चेंज। आइए विद दिस वी मूव फर्दर and see what we got in the Grow Your Profits workshop. So it's a one day workshop. Timing will be 11 a.m. to 6 p.m. कोई बोर नहीं होता। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं सर ये सुबह शाम तक की वर्कशॉप है, क्या हम बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे, थक जाएंगे। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। 6 बजे भी लोग कहते हैं कि सर जैसे जैसे हमारी वर्कशॉप का एंड आता है उनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज होता चला जाता है। 6 बजे के बाद भी वो लोग कहते हैं कि आप और पढ़ाओ, मजा आ रहा है। जिस एनर्जी से हम सुबह बैठे थे सेम एनर्जी हमारी इस टाइम है। सो नो बडी गेट्स बोर्ड या कोई थकता नहीं है। एंड प्लस एवरी 80 to 90 मिनट्स हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, राइट। सो इस वर्कशॉप को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सो सबसे पहला है पर्सनल डिसिप्लिन, फिर आता है जीरो फॉलोअप डेलीगेशन, फिर आता है सेल्स। आइए जानते हैं कि हमारे को सबसे पहला जो हमारा पार्ट है पर्सनल डिसिप्लिन, उसमें क्या मिलेगा। सबसे पहले आता है डबल योर प्रोडक्टिविटी। आपको मैंने एग्जांपल दिया था ट्रेन, डब्बा और ट्रेन की स्पीड। अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ानी है मुझे इंजन पे काम करना पड़ेगा, डब्बों पे नहीं, पहले इंजन पे काम करना पड़ेगा। सो इन दिस वर्कशॉप सबसे पहले मैं इंजन पे काम करता हूँ। हमारे बिजनेस का इंजन कौन है? वी आर द इंजन ऑफ बिजनेस, सो राइट। सो सबसे पहले आपकी डबल या प्रोडक्टिविटी करेंगे। इसमें विल फोकस ऑन 4 थिंग्स। सबसे पहले इसमें आता है हाउ टू फिनिश योर 30 डे टास्क इन 1 वीक। आप में से कितने लोग इस बात को महसूस करते हो, चाहे जितना मर्जी काम कर लो उसके बावजूद भी काम इंक्रीज होता रहता है, डिक्रीज नहीं होता? यस और यस। सो आई टेल यू अ सिस्टम, अ टूल ऐसा दूंगा मैं आपको जिससे कि आप 30 दिन का काम एक हफ्ते में खत्म कर दोगे। नो पेड सॉफ्टवेयर, नथिंग, ओनली एक्सेल एंड वर्ड फाइल्स में मैं अपने बनाए हुए टेम्पलेट एंड चेकलिस्ट आपको दूंगा, फ्रेमवर्क्स आपको दूंगा, जिसको कि आप यूज करके 30 दिन का काम एक हफ्ते में कर सकते हैं। गुड और गुड, राइट। सेकेंड हम लोग इसमें फोकस करेंगे साइंस ऑफ हाउ टू मैनेज बिजनेस वर्किंग 1 hour a डे इन बिजनेस। सुनने में थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगता है, बट यस अगर आप ठीक से देखो तो अपने बिजनेस में आप मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो अप ही करते हो। एंड क्या फॉलो अप, डज फॉलो अप रिक्वायर्ड सम टेक्निकल नॉलेज? यस नो। फॉलो अप इज जस्ट बेसिक, या तूने किया नहीं किया, या तूने किया नहीं किया, तूने किया नहीं किया। अगर सिर्फ इतना ही है फॉलो अप में तो उसको हम किसी और से या किसी और तरीके से भी तो करवा सकते हैं, राइट। एम आई मेड फॉर फॉलो अप्स? नो ना, राइट। सो आई विल टेल यू अ सिस्टम, अ टेक्निक कि कैसे आप अपने फॉलो अप्स को, आप उससे हट जाओ और आपके बिना 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे में अपने फॉलो अप्स को मैनेज कर लो। साउंड्स गुड और नॉट गुड? फिर आता है नेवर फॉरगेट एनीथिंग। आप में से कितने लोग इस बात को महसूस करते हो, सुबह दोपहर शाम रात आपको कंटिन्यूसली आपके ब्रेन में एंड नंबर ऑफ थॉट्स आते रहते हैं, बट यू आर ऑलवेज नॉट कैरिंग पेन एंड पेपर विद यू, और यू आर नॉट इन अ पोजिशन, कभी आप ड्राइव कर रहे हो, कभी आप वॉक कर रहे हो, तो आप उनको कहीं सेव नहीं कर पाते हो, आप उनको भूल जाते हो, राइट। एंड सम आइडियाज आर रियली वर्थ, बाद में आप बैठते हो यार वो क्या था, यार वो क्या था, आपको याद नहीं आता। मैं आपको एक ऐसा टूल दूंगा कि आप आज के बाद इस टूल को यूज करने के बाद जीवन में कभी भी कोई काम नहीं भूलोगे, राइट। यू नेवर नो, एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल दे। सो ये आपको मिलेगा। फोर्थ इज प्लान नेक्स्ट, प्लान योर नेक्स्ट 10 years। प्रॉब्लम क्या आती है, लोग अपना प्लानिंग तो कर लेते हैं बट उस प्लान का एक्शन प्लान नहीं बनाते। मैं आपको एक्शन प्लान बना के दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, वन ऑफ माई मेंटर, आई वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ कोर्सेज। तो मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं अगर आपको जो 2030 में अचीव करना है उसकी तैयारी आपको, उसकी फाइटिंग, उसकी प्लानिंग, उसका एक्शन आपको 2021 में लेना पड़ेगा, 2029 में नहीं। आपको आज लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 2028 में या 2029 में जाके जागो और उसका एक्शन लो, राइट। तो उसका एक्शन प्लान बनवा दूंगा। सेकंड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड जो आता है हमारा, व्हाट यू विल लर्न इज सिस्टम्स टू बिल्ड फॉर ऑटो पायलट। आपको क्या सिस्टम चाहिए अपने बिजनेस को ऑटो पायलट करने पे? मैं इसको बोलता हूँ जीरो फॉलो अप डेलीगेशन, कि बिना फॉलो अप के डेलीगेट करो, बिना फॉलो अप के आपका काम हो जाए। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें मैं आपको 2 या 3 चीजें कवर करूंगा। सबसे पहला करूंगा डेलीगेशन ऑफ वर्क।
हर बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है काम, लोगों से काम करवाना। लोगों को काम देने का मतलब होता है कि उन अपने सर पे एक काम और ले लिया कि उससे फॉलो अप करते रहो, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब डेडलाइन आती है, वो बिजनेस ओनर को, बिजनेस के मालिक को खुद करना पड़ता है, क्योंकि वो ठीक से नहीं कर पाता या जिस तरीके से वो चाहता है नहीं हो पाता। फिर फायदा क्या हुआ डेलीगेशन का, राइट? सो मैं आपको एक ऐसा डेलीगेशन का तरीका बताऊंगा, बिकॉज हम लोग गलत तरीके से डेलीगेट कर रहे हैं। मैं आपको बेस्ट वे ऑफ डेलीगेशन बताऊंगा कि जिससे कि आप बिना फॉलो अप करे उन लोगों से काम करवा लो, राइट? फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको हर बंदे का परफॉर्मेंस स्कोर कैसे निकालना है। जिस तरीके से आपका स्कूल में रिपोर्ट कार्ड याद है, आपका यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, क्या क्या होता था, फाइनल्स, एंड पूरा एक A4 पेज के ऊपर उसको फोल्ड करते थे, तो आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड, पूरे साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट बन के आती थी। सिमिलर तरीके से आपके हर स्टाफ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड बन के आएगा, एंड उसी के बेस पे आप उसका इंक्रीमेंट करोगे या नहीं करोगे, ये आपको तय करना है। हम लोग गलती क्या करते हैं अपने बिजनेस में, परफॉर्मर का 10%, नॉन परफॉर्मर का 8%, लड़ झगड़ के वो भी 10% ले जाता है। अब हमने क्या किया, जिसने सारे साल काम किया अच्छे से उसको 10% इंक्रीमेंट दे दिया, जिसने नहीं किया उसको भी 10 दे दिया। अब ऐसे में होता क्या है, ये तो मोटिवेट नहीं होता नॉन परफॉर्मर। परफॉर्मर को ये लगता है कि जब मैंने सारे साल काम किया और उसी के बराबर उसने नहीं किया, उसको भी मेरे बराबर इंक्रीमेंट मिल गया, तो मैं भी क्यों करूं, तो उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। ये हम ब्लंडर्स करते हैं, राइट? सो यू विल गेट टू नो द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीमेंट अप्रेजल्स कैसे करना है आपको। लास्ट इसमें जो मैं कवर करूंगा, पेमेंट कलेक्शन सिस्टम। आपको अपने स्टाफ, अपने पेमेंट्स को कैसे कलेक्ट करना है। एक कंपनी में अधिकतर जगहों पे 95% कंपनी में 3 जने पेमेंट कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन कर रहे होते हैं, आप गेस करो, ये मैंने आपको वर्कशॉप के लिए छोड़ा है, राइट? तीनों ही गलत तरीके होते हैं। मैं आपको ऐसा स्ट्रक्चर दूंगा पेमेंट कलेक्शन का जिससे कि आपके 70 to 80% पेमेंट्स टाइम पे आ जाएंगी। जी हाँ, टाइम पे आ जाएंगी, राइट? सो दीज आर द टॉप 3-4 थिंग्स यू विल गेट इन दिस पार्ट, zero follow up delegation. Then comes the third part, that is double your sales. इसको मैं कहता हूँ get oversold, right? चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटाज हो, चाहे बिरलाज हो, चाहे कोई भी हो, मे इट बी एनी वन, अगर उनकी सेल्स ड्रॉप होनी शुरू हो गई, दे विल गो बर्स्ट। तो इसलिए मैं कहता हूँ सेल्स जो है ना, आपका हार्ट ऑफ द बॉडी होती है, हार्ट ऑफ द कंपनी होती है। ये हमेशा धड़कते रहना चाहिए, हमेशा सेल्स होती रहनी चाहिए, राइट? तो हम सेल्स को कैसे भूल सकते हैं। जब भी मैं लोगों से कहता हूं कि आपको अपना प्रॉफिट डबल करने के लिए कितनी सेल बढ़ानी पड़ेगी, वो कहते हैं सर कम से कम डबल तो करनी ही पड़ेगी। एंड दिस इज अ रॉन्ग आंसर। लोगों को ये नहीं पता होता व्हाट इज द मैजिक नंबर टू डबल योर प्रॉफिट्स। आपको पता है आपका, डू यू नो योर नंबर, कि अगर आपको अपना प्रॉफिट डबल करना है तो कितनी कितनी सेल बढ़ानी पड़ेगी आपको। ये मैं आपको 1 डे वर्कशॉप में जो हमारी होगी, मैं आपको उसमें क्लियरली बताऊंगा कि आपकी इंडस्ट्री में आप कितनी सेल बढ़ाओ जिससे कि आपका प्रॉफिट डबल हो जाए, राइट? सेकेंड मैं आपको जो बताऊंगा इसमें, अब जब आपने सपोज करो अपना मैजिक नंबर निकाल दिया, सपोज करो आपका मैजिक नंबर X आया, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको वो X सेल अचीव कैसे करनी है आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर, जिससे कि आपका प्रॉफिट डबल हो जाए। डू यू वांट टू डबल योर प्रॉफिट? जंप इन 1 डे वर्कशॉप, आ जाओ, मैं आपको वेट करूंगा, राइट? थर्ड जो मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू कन्वर्ट योर एक्टिव इनकम टू योर पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जिसमें आपका टाइम लगता है, पैसा लगता है, एफर्ट लगता है। पैसिव इनकम क्या होती है? जिसमें आपका सिर्फ पैसा लगता है, टाइम और एफर्ट नहीं लगता। एग्जिस्टिंग बिजनेस को पैसिव इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है, इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। ट्रस्ट मी, अगर आप अपने बिजनेस को चाहते हो कि आपके बिना कैश फ्लो आता रहे, व्हेन आई से विदाउट यू, सिंपल सी बात है, 70 to 80% मेरा मतलब होता है, 100% कभी नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू लर्न, आ जाओ 1 डे वर्कशॉप में। मैं आपको 1 डे वर्कशॉप में क्लियरली बता दूंगा, क्लियरली समझा दूंगा, दिखा दूंगा प्रैक्टिकली कि आपको अपने बिजनेस को पैसिव इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट? एंड द लास्ट थिंग दैट यू विल गेट इन दिस इज what is your work as a think tank of the company, as a business owner, as an entrepreneur, as a management head, as a director, as a CEO, whatever you may call it. आपका काम कंपनी में क्या है ये आपको मालूम ही नहीं है। ये मैं आपको बता दूंगा, आपको शायद मालूम भी हो बट आप कर नहीं पाते, बिकॉज आप दूसरों का काम करने में बिजी होते हो। और अगर आप दूसरों का काम कर रहे हो तो आपका काम कौन कर रहा है, राइट? यस, नो? सो सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने काम करो, अपने काम को जानो,
औरों के काम वो खुद करें एंड यू डू योर वर्क सो दैट जिससे की ग्रोथ आएगी आपके बिजनेस। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई विल बी कवरिंग एंड यू विल बी गेटिंग इन द 1 डे वर्कशॉप। तो यदि आप भी ये सारे रिजल्ट चाहते हो, आ जाओ, ट्रस्ट मी। मैं कहता हूँ सारे मत लो, एक चीज भी अगर ले लोगे ना, यू विल बी लीडिंग अ बेटर लाइफ। बिकॉज क्या कॉस्ट है, इसलिए हमने इसको जानबूझ के लो कॉस्ट नो कॉस्ट पे किया है, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच सकें। एंड यदि आपके जानने वाले में कोई हो जिसको कि आपको लगता हो कि उसको बेनिफिट होगा, तो उसको प्लीज शेयर कर दो। एंड लास्ट नोट बिफोर लिविंग, आई वुड लाइक टू से वन थिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जीवन में कभी भी आपको लगे ना कि ये चीज मेरे काम की है नहीं है, करूं नहीं करूं, हमेशा उसको करके देखना। क्यों? क्योंकि करोगे तो जानोगे, बिना करे तो सब ज्ञान है ना, आपको पता नहीं चला। कर लोगे तो दोनों जगह, दोनों सिचुएशन में आप विन विन होगे। पूछो कैसे? कर लोगे तो फायदा हो जाएगा, और अगर आपको लगा कि फायदा नहीं है तो आप नॉलेजेबल हो जाओगे कि हाँ यार ये चीज मेरे काम की नहीं है बट उसके काम की है। सो हमेशा हमेशा यू विल बी फार अहेड अगर आप करके देखोगे, करोगे तो जानोगे। ऑलराइट गाइस, सो विशिंग टू होपिंग टू सी यू इन द 1 डे वर्कशॉप। टेक केयर, बाय बाय।